हाय दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। मैं आज बताने वाला हूँ आपको फोल्डर कैसे लगाएं। यदि आपका फोल्डर टूट जाता है तो आप फोल्डर को कैसे लगाएंगे, इस वीडियो में मैं आपको फोल्डर को लगा के रिप्लेस करके दिखाऊंगा। यदि आप फोल्डर को आसानी से लगाने का तरीका सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं। फोल्डर को लगाते समय सबसे पहले हमें मोबाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम स्क्रू को खोलेंगे और ओपन करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि टच के ध्यान देना है कि फिंगर का पट्टा कहीं ब्रेक ना हो जाए, इसलिए बहुत आसानी से केयरफुली खोलना पड़ेगा हमें। कभी कभी जल्दबाजी में फिंगर का पट्टा टूट जाता है तो हमें बहुत सावधानी से ओपन करना होगा मोबाइल को। फोल्डर लगाते समय कभी बहुत गलती कर देते हैं, बहुत लोग गलती कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में फिंगर के पट्टा को ब्रेक कर देते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करना है, केयरफुली देख के हमें पट्टे को सावधानी से निकालना है। सबसे पहले अब सेपरेटर पे हम सेट करेंगे 122 सेपरेटर को, हीट को सेट करेंगे। हीटिंग 122 टेम्परेचर तक जाने देंगे। उसके बाद हम फोल्डर को निकालेंगे। मैं 122 पे सेपरेटर को सेट करता हूँ, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्रोम सेफ रहेगा। अगर इस सेपरेटर के माध्यम से अगर एलसीडी को निकालेंगे, फोल्डर को निकालेंगे तो हमारा सेफ रहेगा। और ये 122 हो चुका है, 125 22 हो चुका है, टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है। तो हम निकालेंगे अब फोल्डर को, निकालेंगे इसको। अब हम फोल्डर ओपनर ब्लेड आता है, उसके माध्यम से हम निकालेंगे फोल्डर को। बैटरी को निकालेंगे, पहले फोल्डर के बैटरी को निकालेंगे मोबाइल की। उसके बाद हम फोल्डर के फ्लैक्स को आसानी से निकालेंगे, जल्दबाजी में नहीं तो एलसीडी जैक भी, फोल्डर जैक भी डैमेज हो सकता है। और ये हमारा ओपन, इसको धीरे धीरे निकालेंगे। फोल्डर को बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, सावधानी केयरफुली निकालना है ताकि क्रोम हमारा ब्रेक ना हो और नया फोल्डर अच्छे से फिट हो चुके। नया फोल्डर हमारा अच्छे से फिट हो, इसलिए हमें केयरफुली क्रोम से निकालना है फोल्डर को। और फोल्डर लगाते समय विशेष ध्यान देना है, नीचे जो फ्लैक्स जुड़ा हो, जॉइंट रहता है फोल्डर के नीचे, उस तरफ हमें नहीं ज़्यादा प्रेस करना है। तो आपका और कहीं भी प्रेस ज़्यादा भी हो जाता है तो इतना दिक्कत नहीं होता है। अगर फ्लैक्स के पास जॉइंट फोल्डर रहता है तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ सेट करने के चक्कर में, क्रोम को फिट करने के चक्कर में नीचे की फ्लैक्स की तरफ ज़्यादा प्रेस कर देते हैं, जिससे हमारे फोल्डर में लाइनिंग आने लगती है। बोलते हैं अरे यार तो फोल्डर में लाइन आ गई, लेकिन गलती एक्चुअली क्या करते हैं, वो नीचे की तरफ ज़्यादा प्रेस कर देते हैं। फ्लैक्स पट्टा जो होता है वहाँ का ग्लास होता है, वीक होता है, तो हमें नीचे की तरफ क्रोम पर ग्लू को अच्छे तरीके से लगाएंगे और ऊपर की तरफ ध्यान देंगे जहाँ पे स्पीकर और सेंसर होता है। सेंसर के पास ग्लू को हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, नहीं तो कभी कभी क्या करते हैं लोग, सेंसर पे भी ग्लू लगा देते हैं, जिससे हमारा सेंसर काम नहीं करता है। तो बाद में बोलते हैं सर हमारा सेंसर नहीं काम नहीं कर रहा है। तो
ध्यान देना है दोस्तों। ऊपर की तरफ स्पीकर कैमरा भी रहता है, वहाँ सेंसर भी होता है कि कॉलिंग जब हम करते हैं तो वो काम करता है, तो ध्यान देना है सेंसर को भी और स्पीकर को भी ध्यान देना है, वहाँ दूर भी लगाना है। जितना अच्छा दूर लगाएंगे अंदर उतना अच्छा आपका फोल्डर फिट होगा। दूर लगा चुके हैं, चारों तरफ जल्दबाजी नहीं करना है, केयरफुली लगाना है, ज़्यादा भी नहीं लगाना है, नीचे की तरफ भी ध्यान देना है। और फोल्डर लगाते समय हमें नीचे की तरफ जहाँ फ्लैक्स जुड़ा रहता है फोल्डर पे वहाँ ज़्यादा नहीं प्रेस करना है। अगर ऊपर की तरफ ज़्यादा भी हो जाता है तो उसको दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहाँ पे फ्लैक्स जुड़ा हो रहता है, जॉइंट रहता है हमारा फोल्डर, वहाँ दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं ज़्यादा कभी कभी बैठाते समय, तो हमारे फोल्डर में लाइनिंग आ जाती है, तो बोलते हैं कि लाइन आ गई फोल्डर में। गलती क्या करते हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रेस कर देते हैं और कभी कभी हमारा ब्रेक भी हो जाता है फोल्डर। तो ध्यान से हमें नीचे की तरफ फ्लैक्स की तरफ जो जॉइंट रहता है उसको ध्यान देना है, वहाँ ज़्यादा नहीं प्रेस करना है। और फोल्डर लगाने से पहले ग्लास को भी लगा लेना है, फोल्डर पे ऐड करना है, ताकि कस्टमर को बार बार आना ना पड़े दोबारा, एक बार में ही उसका ग्लास और फोल्डर को दोनों को सेट करना है। और हम ग्लास को सेट कर चुके हैं, अब फोल्डर को क्रोम से सेट करेंगे, ताकि केयरफुली करेंगे। जो फ्लैक्स है उसको भी ध्यान देंगे कि कहीं प्रेस ना हो और फिट करेंगे अच्छे से। और ये हमारा फिट हो चुका है, अब इसमें बैटरी लगाएंगे, सेट करेंगे, फिट करेंगे, फोल्डर हमारा सही है, ये भी फिट हुआ है। कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, हमारा फोल्डर सही है, ये हो चुका है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करिए।